टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। उस अजीम खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है, जिस जैसा नाम किसी और को बख्शा नहीं गया, आज आप तमाम भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों की खिदमत में, खा आप हमारे साथ टिकटॉक पर लाइव हैं, फेसबुक के चंद पेजेस पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप सबों की खिदमत में खुदावंद का ये खाकसार खादम सलाम पेश करता है। और मेरे लिए ये आजाज की बात है कि तारीकी के कब्जा से उसकी कुदरत के वसीला से निकाला जाऊं, इंजील की गवाही के लिए मुकर्रर हूं और कौमों और उम्मतों में इस खुशखबरी के कलाम को सुनाने वाला हो सकूं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज मुझसे और हम में से एक एक से अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम कलाम हो। आज के दिन हम रोम की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला मुलहम खत और उसके 13 बाब पर गौर कर रहे हैं। बाय द वे, हमने 12वें बाब को मुकम्मल किया आयत बा आयत, और आज मैं आपके साथ मिलकर इस 13 बाब का आगाज करूंगा और एक ही आयत पर आज मैं बात करूंगा, जो आयत 1 है, 13 की 1। केवल इसके कि मैं आपकी तवज्जो इस आयत की तरफ लाऊं, इस बात को जरूर जहन में रखिएगा कि मुकद्दस पौलुस जब रोम की कलीसिया के नाम इस खत को लिखते हैं, तो इस 12वें बाब में हमने इस हकीकत को देखा कि आप उनसे मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीकों से हम कलाम होते और कहते हैं कि भाई तुम्हारी काबिले कबूल इबादत यह है कि अपने बदन खुदावंद खुदा के सुपुर्द कर दो, नजर कर दो। और फिर आप बताते हैं कि जो जो नेमत और खिदमत आपको मिली है, ईमानदारों, कलीसिया में कोई भी नखट्टू और निकम्मा नहीं होता। कलीसिया का हर एक मेंबर, कलीसिया है ही ईमानदारों की जमात जो तारीकी के कब्जा से नूर और उजाले में बुलाए गए हैं। तो ईमानदार हो और एटलीस्ट एक नेमत उसके पास ना हो, यह हो नहीं सकता। एक से जायद नेमतें हो सकती हैं। तो पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम उन नेमतों को इस्तेमाल करो, क्योंकि जैसे बदन के मुख्तलिफ आज़ा इस बदन की बेहतरी के लिए कार फरमा होते हैं, तुम जब इन नेमतों को देने वाले के जलाल के लिए इस्तेमाल करोगे तो मसीह का बदन, वो कौन है? कलीसिया, वो तरक्की पाएगी। हर एक अपनी अपनी नेमत को खुदावंद के जलाल के लिए और कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे।
पौलुस रसूल ये भी फरमाते हैं कि तुम अपनी नेमत या अपने बुलावे पर फख्र नहीं करना, क्योंकि तुम सब बराबर हो, और ना ही तुम किसी को हकीर जानना। और फिर पौलुस रसूल गुरबा और मसाकीन और यतमा की मदद के लिए बात करते हैं, और वो ऐसी मोहब्बत का जिक्र करते हैं जिसके पीछे कोई मौक़िफ़ ना पाया जाए। मसीह किसी कुर्बान होने वाली मोहब्बत का वो जिक्र करते थे। और ये भी कि तुम किसी के लिए बद्दुआ मत करो, यानी लानत ना चाहो, क्योंकि इस मकसद के लिए हम बुलाए ही नहीं गए, हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। और फिर वो कई और पहलुओं पर बात करते हुए कहते हैं, बदला मत लेना, ये तुम्हारा काम नहीं, वरना तुम अपने आप को खुदा की सीट पर बैठा रहे और खुदा को उसकी सीट से हटा रहे हो। मुआफी की रूह का होना, सब्र का होना जरूरी है। वही बात जो मसीह ने मत्ती 5 में कही, अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हम इन तमाम बातों पर गौर कर चुके हैं। मुख्तसर ये कि इस 12 बाब में पौलुस रसूल उस वक्त तो रोमी मोमिनीन को और आज अहदे हाजिर के कलीसियाई ईमानदारों को ये याद दिला रहे हैं कि तुम कैसे एक दूसरे के साथ रहो। बाय द वे, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो अहदे जदीद की कई कुतुब की तफसीर आयत बा आयत ऑडियो की सूरत में और वीडियोस की सूरत में मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद हैं, www.newlifeinstitute.org। और वहां मेरी कुतुब, मेरे टेलीविजन प्रोग्राम्स, इवन गैर मसीहों के सवालात के जवाबात, ऑनलाइन कोर्सेज अंग्रेजी और उर्दू में, और फिर यह भी बाइबल स्टडीज, यानी रोमियो पहले बाब की पहली आयत से 12 की आखिरी तक वहां पर ऑलरेडी आपको मिलेगी। आज की बाइबल स्टडी भी तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर भी और मेरी वेबसाइट पर आपको मुयस्सर होगी। जरूर फायदा उठाइए और दूसरों को शेयर कीजिएगा। लेकिन मेरी कोई भी बात हरफे आखिर नहीं है। मैं कलाम का तालिब इल्म हूं, मैं कोई आलम नहीं हूं, लेकिन बाज औकात, बल्कि अक्सर खुदा छोटों से भी बड़े बड़े काम लेता है, और जरूर ये बातें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। किताब मुकद्दस में आज जिस आयत से हम आगाज करते हैं, लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। ये एक ऐसी आयत है जिस पर बरसों से उलमा ख्यालात पेश करते रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अगर आज तक हम इन आयात पर सवालात उठाते हैं तो इसका मकसद यह है, मतलब यह है कि कलाम खुदा गहरे से गहरे समुंदर से भी गहरा है, बहरे अमीक से कहीं ज्यादा गहरा। और जरूरी नहीं कि हम सब बातें इसकी समझ पाएं। सब बातें हम समझेंगे जब हम उसको रूबरू अपने आसमानी वतन में देखेंगे तो। आमीन। इस आयत में पौलुस रसूल अब बताते हैं,
ये बताते हुए कि तुम्हारा आपस में एक दूसरे के साथ और बाहर वालों के साथ तुम्हारा रवैया, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। और अब वो बताते हैं कि जो हुकूमत वक्त है उसके तुम्हें ताबे रहने की जरूरत है। और लिखा है हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। बाय द वे, यह खत लिखा गया कलीसिया को, यह आम लोगों को नहीं लिखा गया। आम लोगों की समझ में यह बातें आनी भी नहीं थी, और यही सबब है कि शायद टिकटॉक पर बहुत सारे गैर मसीही लोग बहुत सारी रूहानी बातों को नहीं समझ पाते। उसके पीछे रीजन यह है कि नफसानी और जिस्मानी आदमी खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझ सकता। और पौलुस रसूल ये खत उनके लिए लिख रहे हैं जो ऑलरेडी अब नूर में थे, ना के तारीकी में। और आप फरमा रहे हैं कि ईमानदारों, तुम में से हर कोई जिस किसी हुकूमत में आप हैं, जिस किसी बादशाही में, यह दुनियावी बादशाही की बात हो रही है, जहां कहीं भी जिस किसी मुल्क में हो, उस वक्त तो ये रोम की हुकूमत थी। रोमी दुनिया बहुत दूर तक फैली हुई थी, और पौलुस रसूल उस वक्त तो उन्हीं से बात कर रहे थे। लेकिन खुदा के कलाम की बातें हर जमाने के लोगों के लिए हैं, बशर्ते के सीखने की रूह रखने वाले हूं। तो रसूल कहते हैं कि हर शख्स आला हुकूमतों का ताबे रहे। क्यों भाई? आगे लिखा है, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं। मुझे पता है आप इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की बाबत, हिंदुस्तान की हुकूमत की बाबत, अफगानिस्तान, ईरान की बाबत, अमेरिका की बाबत सोच रहे होंगे। और बहुत सारे लोग इन हुकूमतों के बारे में, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, लोग सवालात करते और पूछते हैं। लेकिन लिखा है, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। यह खुदा का कलाम कह रहा है। हम जरा डाइव नीचे जाएंगे, गोता लगाएंगे, और लिखा है कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं, ऑर्डेन्ड बाय गॉड। उसने उनको मुकर्रर किया है जो हुकूमतें हैं। अब जब हम इन आयात पर गौर करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि बाब 12 का बाब 13 से एक गहरा कनेक्शन है। यूं लगता है कि ये एक जंजीर की दो कड़ियां हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं, अलग नहीं कर सकते। एक तो कलीसियाई निजाम के ताबे, खुदा के कलाम के मुताबिक, और उसके बाद जिस किसी हुकूमत के तहत तुम हो उस हुकूमत के ताबे रहना है। यानी हुकूमत के जो कवानीन हैं उनकी फर्माबरदारी करना है, वरना वो तो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे ही। हुकूमत वक्त वो तो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी ही। इसलिए हुकूमतों के ताबे रहो। आपका जो ज़हन में सवाल है मैं उस तरफ आऊंगा, थोड़ी देर के लिए सब्र कीजिए। पौलुस रसूल जब ये बात
कर रहे थे, तो उस वक्त अहले यहूद में एक तहरीक थी जिसको ज़ैलूती या ज़ैलोतीस कहा जाता है। और ये एक ऐसी तहरीक थी ज़ैलोतीस, ज़ैलोतियन, जो असल में साइमन मकाबी, जो बहुत सालों पहले, बरसों पहले, 200 साल पहले की बात है, उस वक्त की यह तहरीक चली थी। और इस तहरीक के मानने वाले जो ज़ैलूती थे, वो ये समझते थे कि हमें हुकूमत के ताबे रहने की कोई जरूरत नहीं। ये यहूदी लोग थे, क्योंकि यहूदियों के भी कई फिरके हैं, मैं आता हूं उस तरफ। लेकिन उनकी ये सोच थी कि हमारी हुकूमत एक ही है और वो यावे खुदा है, रब खुदावंद बादशाह है, ते ओ जलाल दा बादशाह है, इसके अलावा कोई और नहीं है। और वो ये सोचते थे कि जो लोकल गवर्नमेंट है, रोमन एम्पायर, उसको टैक्स देना ये नाजायज है। इस पैसा को खुदा के काम के लिए दिया जाए। और पहली सदी ईसवी में ये जो यहूदी तहरीक ज्यादा बड़ी, आलम लोगों का ख्याल है कि 6 AD में, एनो डामनी में, यानी खुदावंद के साल, तो फिर ये तहरीक जरा ज्यादा जोरों पर आई। उनका ईमान था कि खुदाए वाहिद ही इसराइल यानी अहले यहूद का बादशाह है, और वो रोमी हुकूमत और रोमी बादशाहों की मुखालफत करते थे। और हम जानते हैं कि शमौन ज़ैलोतीस एक ऐसा शख्स था जिसने मंजरेआम पर आकर कहा कि रोम की हुकूमत को टैक्स देना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। और उस तहरीक में जितने भी लोग थे उन सब को ज़ैलूती कहा गया, लेकिन सारे यहूदी ज़ैलूती नहीं थे। शमौन ज़ैलोतीस एक ऐसा शख्स भी है जो खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से भी एक था। मती 10 की 4, मरकस 3 की 18, लूका 6 की 15 और आमाल 1 की 13 में इस शख्स से मुताल्लिक लिखा हुआ है। तो यहूदियों के जो फिरके थे उनमें से एक फरीसी, जो शरा के उलमा उनमें से थे, और हम जानते हैं कि पौलुस बजाते खुद भी उन्हीं में से थे, यानी फरीसियों से। फिर सदूकी थे, इनके बड़े आला ओहदे होते थे और रोमी हुकूमत के साथ इनकी काफी ज्यादा जान पहचान और असर रसूख थे। फिर ज़ैलूती जो उनके खिलाफ, और फिर हेरोदी, ये मुख्तलिफ 4 उनके फिरके थे जो अहले यहूद के थे। इनमें से एक ज़ैलूती था। हम जानते हैं कि अब इनकी तालीम क्या थी, ज़ैलूतियों की, और पौलुस रसूल क्यों कहते हैं कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी। क्या तालीम दी? मरकस 12 और उसकी 17। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो उस पर ताज्जुब करने लगे, हैं, हम खुदा को दें और कैसर को भी दें? और लूका 20 की 25 में उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को,
और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। तो पौलुस रसूल अपने मालिक और मुनज्जी, माहिर रब्बी और उस्ताद, आलम बेअमल नहीं बल्कि बाअमल की तालीम पर अमल पैरा होते हुए फरमाते हैं कि हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे। अब यहां यह बात बिल्कुल क्लियर है कि कवानीन की पाबंदी के एतबार से उस वक्त भी और आज भी हमें आला हुकूमतों के ताबे फरमान होना है, क्योंकि यह खुदा की तरफ से है, यह खुदा का मंसूबा है। खा जैसे भी है, लेकिन इस बात को समझना है कि यह खुदा की तरफ से है। कौमी लेवल पर रहनुमाहान खुदा की तरफ से है। और हम याद रखें कि जरूरी नहीं कि ये तमाम शाहाने एशिया या यूरोप या रोमी दुनिया के या आज की अहदे हाजिर की दुनिया के जितनी भी हुकूमतें हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए बरकत का सबब ही हों। जरूरी नहीं है, बल्कि हमारी अदालत के लिए भी ये हुकूमतें खुदा की तरफ से हो सकती हैं। खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी और जाए मसलूबियत तक ले जाकर सलीबे कलवरी तक बलिदान करने में पिलातुस इस्तेमाल हुआ और पौलुस रसूल का सर तन से जुदा करने में नेरो इस्तेमाल हुआ है और मुकद्दस पतरस से मुताल्लिक भी। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द मासवा एक के सब हुकूमतों वालों ने उनका काम तमाम किया। हमारी जबान में, बिब्लिकल लैंग्वेज में हम उनको शुहदा कहेंगे। एक बात जरूर है कि हुकूमतों की फर्माबरदारी का अहले ईमान के लिए एक लेवल है और एक हद है, और वो ये कि हर वो कानून जो बिब्लिकल है और इससे कंट्रास्ट नहीं है, बाइबल के बरक्स नहीं है, हमें हर उस कानून की ताबे फरमानी करनी है। तमाम कवानीन, तमाम। लेकिन जब ऐसे कवानीन मरतब हों कि आप बाइबल की प्रीचिंग नहीं कर सकते, आप बाइबल लेकर निकल नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमारे ईमान और अकीदे के ताल्लुक से बंदिशें, तो यहां पर हम खुदा के कानून को अपने ऊपर लागू करेंगे। यहां पर इन हुकूमतों की फर्माबरदारी ना इब्तदाई कलीसिया के वक्त हुई, उन्होंने समझौता नहीं किया, अपनी जानू के नजराने पेश किए, और आज भी और आइंदा भी खुदावन मुझसे और आपसे चाहते हैं हम दुनियावी हुकूमतों के ताबे रहें कवानीन के एतबार से, लेकिन जब बात आए हमारे ईमान की तो फिर हम उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि मुकाशफा दूसरे बाब में जब हम इफसस की कलीसिया की बाबत देखते हैं ना, तो खुदावन ने कहा, हां तुम ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन शिकायत तुमसे ये है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, तर्क कर दी है। और अगर मैं इस आयत को आज
जैसे आसमान से, मैं रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं, एक लाउड स्पीकर कलीसिया इंटरनेशनल चर्च के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए लगा हुआ हो, तो एक ही आवाज हमारे कानों में गूंजेगी कि ए मसीही नवीद, तूने और हम सब के लिए ये आवाज आएगी, तुमने वो पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अरे वो भी वक्त था जब तुम लोगों ने देव हैकल गिरजे बनाए, जो जदीद मशीनरी और जदीद टेक्निक्स बना नहीं सकती, जदीद इंजीनियरिंग उनको कंस्ट्रक्ट कर नहीं सकती, जितने पुराने पुराने तुमने गिरजे बनाए हैं। लेकिन आज खंडर बने हुए हैं, म्यूजियम बने हुए हैं। अरे तुम टिकट देकर वहां जाकर उन जगहों को जाकर देखते हो, इस मकसद के लिए बने थे क्या? लेकिन तुमने अपनी मोहब्बत छोड़ दी। और फिर क्या होता है? खुदा ने पुराने अहदनामा में भी अपने लोगों को सबक सिखाने के लिए गैर कौमों को उन पर चढ़ाया। हां, और मैं कहूंगा, चूंकि आज हमारी मोहब्बत मतलबी है, ठंडी है, हमारी इबादतें भी 2 नंबर हैं, रियाकारी और मुनाफकत है, हमारी अमली जिंदगी और इबादत दूर दूर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। हम दीनदारी की वजह रखते हैं लेकिन इसके असर को कबूल नहीं करते, इंजील के गवाह नहीं है। गैर मसीही लोगों से मगरब भरता चला जा रहा है, और वो लोग जिनके आबाओ अजदाद ने एशिया में जाकर इंजील की शमें रोशन की हैं, लौदीकिया की कलीसिया की तरह वो अंधे और ख्वार और नंगे हैं। यही सबब है कि खुदा की तरफ से ये एक इंतजाम है कि अब गैर कौमें आए, इन्हों लितर मारन तांजे होश विच आ जान। हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमतें खुदा की तरफ से नहीं है, उसकी तरफ से है। लेकिन जब हम उस पहली सी मोहब्बत को तर्क कर देते हैं, कई गिरजे नीदरलैंड में बार्स बने हुए हैं, कई गिरजे हमारी गैरत मरने के सबब से इवन जनाजे भी उठ गए, कई गिरजे आज मसाजिद में मुंतकिल हुए हैं मगरबी दुनिया में, और कईयों पर गैरों की नजरें भी हैं। आज मैं और आप कहां हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? सोचना है। कलीसिया, अगर हम आज नहीं जागेंगे तो हालात, मत सोचिए कि ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये और वो और ये और वो और ये और वो बेहतर होते चले जाएंगे। नो, अगर हालात बेहतर होंगे तो बाइबल मुकद्दस की खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें फिर झूठ निकलेंगी। वो बातें हूबहू पूरी हो रही हैं। हमारी मोहब्बतें मांद पड़ गई हैं और हम दीनदार तो हैं लेकिन उसका असर नहीं रखते, और गैरों के सामने इंजील सुनाने में बहुतों को मौत पड़ती है। हम कहां खड़े हैं आज? वो इब्तदाई कलीसिया के मोमिनीन, हम उनके साथ अपना मुवाजना करें। उनके कदमों की खाक भी हम नहीं, बलियों के साथ बांध कर जलाए गए पोलीकार्प जैसे मुकद्दसीन को, यूहन्ना आरफ जैसों को उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाला गया। कईयों के सर तन से जुदा किए गए, कईयों को संसार किया गया,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੂਰੀਆ ਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜਨੂ ਆ, ਲਾਉ ਦੇਣ वाले नहीं। और खुदावंद को मेरी बाबत और आपकी बाबत सब कुछ पता है। ये गोलियां हैं कड़वी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी निगलना है कड़वी, लेकिन ये बातें पत्थर पर लकीर हैं। याद करेंगे इन फ्यूचर इन बातों को कि हम खुदा के कलाम से क्या देख रहे हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत मौका है कि अपनी जिंदगी पर हम गौर करें और अब कुछ कर दिखाएं। छोड़ दे फलां क्या करता है या क्या करती है, नो नो नो, उसका जज, उसका मुंसिफ खुदा है। मैं क्या करता हूं, मैं क्या करती हूं, अपने सीने पर उंगली रखकर अपने आप से पूछने की जरूरत है, आंखें बंद करते हुए खुदा की हजूरी में। ओ खुदावंद, मुझ पर अया कीजिए कि मैं आइंदा कैसे आपके साथ चलूं, किस वफादारी में, क्योंकि मौजूदा हुकूमत है, हम उनसे तंग हैं, करप्ट हैं, कोई शक नहीं। शिकवे गिले करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को देखना कि मैं कहां हूं, यह मुश्किल है। मेरी दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस आज के इस पाक कलाम की इस आयत के वसीला से इन कड़वी कुसेली गोलियों को निकलने और रूहानी तौर पर सेहतयाब होने का मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए। God bless you all, and may He speak with you through dreams and visions and by His wonderful word. Thank you so much, and God bless you. www.newlifeinstitute.org